नमस्कार दोस्तों, लखनऊ इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल जो कि अयोध्या रोड, पपना मऊ, अनौरा कला में स्थित है, उन्होंने अपने स्कूल में खेल का आयोजन किया। जैसा कि देखा गया है अधिकांशतः शहरों में स्कूलों से खेल धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं। फिजिकल वर्क बच्चों से काम लेना लगभग बंद सा होता चला जा रहा है। यही कारण है कि बच्चों में जो एकाग्रता चित आनी चाहिए था, शायद वो नहीं आ पा रही। इसी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ इंटरनेशनल एकेडमी ने एक स्पोर्ट्स मीट गरुड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को 7 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ। अब इस आयोजन का करने का केवल एक ही मकसद है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक विकास हो, बच्चों में कैसे विकास हो, इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके साथ में स्कूल ने विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन भी किया। इसमें नर्सरी से लेकर के 10वीं क्लास तक के बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अब इसमें से कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, 100 मीटर की रनिंग है, 400 मीटर की रनिंग, कैरम, चेस्ट, पजल गेम, लेग क्रिकेट, लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसे खेलों का आयोजन किया गया। जैसे कि बचपन में अधिकांश बच्चे इस तरह के खेल खेला करते थे, स्कूल के अलावा भी अपने घरों में खेला करते थे, लेकिन शायद शहरी जीवन में अब ये धीरे धीरे करके खेल बच्चों से छिन गए हैं या गायब से हो गए हैं या जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से वो खेल नहीं पा रहे हैं। अब इस कार्यक्रम की जो शुरुआत स्कूल के प्रिंसिपल दुर्गे सरस्वती उपाध्याय ने किया। प्री प्राइमरी इंचार्ज रीमा सिंह, प्राइमरी इंचार्ज शिवानी सिंह और सीनियर सेक्शन के इंचार्ज रजनीश तिवारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दुर्गेश उपाध्याय जी ने बताया कि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। जितना हम खेल कूद कराएंगे तो निश्चित रूप से उनके एक मानसिक, शारीरिक, इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। और बहुत एक खूबी रही कि उनको जीवन को जीने की जो चुनौती, उसके साथ उनका एक अनुभव होता है, कैसे चुनौती के साथ वो जीने की कला सीखते हैं, एक जिजीविषा पैदा होती है। यह उनकी सोच थी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों से बच्चों के उत्थान के लिए विद्यालय निरंतर प्रयास कर रहा है। इसमें ये केवल विद्यालय ही नहीं है, इसमें अभिभावकों का भी बहुत सहयोग रहा है, जिसके कारण से हम ये सब कर पाने में सक्षम हुए हैं। उपाध्याय जी ने यह भी बताया कि सभी अभिभावकों का उन्होंने अभिवादन किया और साथ में बच्चों को जो पुरस्कृत किया गया, उनमें से ये कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल भी जो प्राप्त करने वाले बच्चों का उन्होंने बताया कि जो गोल्ड मेडल कौन कौन से बच्चों ने प्राप्त किया है। अब इसमें से जो कह सकते हैं, अब ये गोल्ड मेडल देने का उनका प्रयास क्या था कि बच्चों में एक तरह का उत्साह बना रहे, उत्साह और अधिक उनके जोश के साथ वो खेलते रहे, जिसके कारण से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और बच्चों ने भी वही कार्य करके दिखाया कि जितने भी वहाँ शिक्षक, अभिभावक सभी उपस्थिति रहे, सबका मन मोह लिया। अब इसमें जो कह सकते हैं, जो बच्चों ने गोल्ड मेडल पाए हैं, उनमें वैभव कनौजिया, अयान कुरैशी, अंशुपाल,
आकाश मौर्य, सौर प्रताप सिंह, अंशुमन यादव, लविश यादव, शानू यादव, उत्कर्ष मिश्रा, दीपाली सिंह, जतिन कनौजिया, श्रेयस, अक्षत पटेल, कृष्णानंद यादव, आरोही सिंह, हर्षवर्धन सिंह, ऋषिता वर्मा, ये सभी छात्रों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में जो है शिक्षकों ने जो बढ़ चढ़ करके भाग लिया उनका भी नाम होना चाहिए, और जिनमें मुख्य रूप से शिक्षक रहे हैं कि शुभम सिंह, रामनिवास यादव, पूजा श्रीवास्तव, मधु सिंह, रचना दीक्षित, दीप्ति यादव, हर्षिता सिंह, सुमन सिंह, कृतिका यादव, दीपिका श्रीवास्तव, ये सारे टीचरों ने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी। अब ये कह सकते हैं कि बच्चों का, अभिभावकों का, प्रिंसिपल का, इन सब का सहयोग, टीचर का, जब सबका सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से एक अच्छे विजन को तैयार किया जाता है, एक अच्छे विजन को प्राप्त किया जाता है। अब बगैर विजन के किसी भी संस्थान का सोच या काम अधूरा सा ही रहता है। हमको क्या करना है, कहाँ पे पहुँचना है, ये इस हर संस्थान का उद्देश्य होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल, ये कि लखनऊ इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल ने ये करके दिखाया है। आने वाले समय में भी ये इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे और बच्चों के विकास के लिए जो भी संभव हो सकेगा निरंतर प्रयास करते रहेंगे, यही उम्मीद की जा रही है। सर, लखनऊ इंटरनेशनल एकेडमी में आज कई दिन से कार्यक्रम चल रहा है, तो ये क्या कार्यक्रम था और कैसा था, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? जी देखिए, लखनऊ इंटरनेशनल एकेडमी का ये वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता है, स्पोर्ट्स मीट दैट इज़ कॉल्ड, एंड ऑन द नेम ऑफ गरुड़ के नाम से वी आर कंडक्टिंग स्पोर्ट मीट्स फ्रॉम क्लास PG to class 10th this year, and so many games are introduced in that, like long jump, high jump, kabaddi, kho, rope pulling, balancing. So in that kind of balancing, so many things are there, like mind balancing game, body balancing game, thought balancing game. तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी है, खेल है जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, और हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चों के लाइफ से, बच्चों के बिहेव से और बच्चों के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक हर एंगल से कोई ना कोई गेम इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि बच्चे का फुल फ्लेज डेवलपमेंट हो सके। कितने बच्चे लगभग पार्टिसिपेट किए? 90% ऑफ द स्ट्रेंथ, मुझे लग रहा है 600 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा। और इसमें क्या क्या प्राइज रखा था आपने? प्राइज इसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए, और जो टीम गेम है उनके लिए कप, जो विनिंग कप्स होते हैं, वी आर गिविंग देम दैट। थैंक यू सर। लखनऊ इंटरनेशनल एकेडमी में इस समय एडमिशन चल रहा है, तो क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या है अन्य विद्यालयों की अपेक्षा इस विद्यालय की क्या खूबी है? देखिए, वी आर फुल फ्लेज इंग्लिश मीडियम स्कूल रनिंग फ्रॉम PG to class 10th ICSE बोर्ड स्कूल, and we are trying to cope up with the so-called high brands. Those are taking so much money, but we are providing that kind of education, that kind of academic development in a very lesser money. So we are totally focusing on the academics, apart from sports and other activities, art, music and craft also, but academics is very valuable, qualitative in our school. तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि जयपुरिया और रामस्वरूप जैसे स्कूल से बच्चे कट के यहाँ आ रहे हैं, तो क्या ऐसा खूबी है जो वहाँ से बच्चे यहाँ आ रहे हैं आपके विद्यालय में? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए, होता क्या है कि जब गार्जियन को लगेगा द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो उसको मिल क्या रहा है, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ हम लोग कभी डोर टू डोर कैंपेन नहीं किए, कभी कोई बड़ी बोर्डिंग या होर्डिंग या बैनर ऐसा नहीं किया हम लोगों ने सिर्फ बच्चों के एजुकेशन पे फोकस किया, उनके बिहेव पे फोकस किया, उनको पढ़ाया। क्लास फर्स्ट का अगर बच्चा है तो क्लास फर्स्ट के लेवल का होना चाहिए, वो
कि अक्रॉस द ऑल स्कूल्स, किसी भी स्कूल से आप कंपटीशन करा लो, किसी भी स्कूल के बच्चों को सेम पैटर्न पे, सेम क्लास के लेवल पे आप जज कर लो, उनसे बात कर लो, तो आप पाएंगे कि LIA का बच्चा ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा वाइब्रेंट है और ज़्यादा रिलायंस फील होता है उसको एक तरह से कि नहीं, दिस स्कूल इज़ वेरी गुड फॉर मी। और गार्जियंस को लगता है कि उनके बच्चों का विकास, डेवलपमेंट इस स्कूल में ज़्यादा होगा। अभी एक गार्जियन से मेरी बात हुई, उनका बच्चा पहले जयपुरिया में पढ़ता था, अब आपके यहाँ पढ़ रहा, तो मैंने कहा भाई जयपुरिया का तो एक ब्रांड है, आप वहाँ से यहाँ क्यों आए? कहे साहब पढ़ाई तो जाए दीजिए, बहुत लंबी फीस उनकी होती थी, मैं नहीं दे पाता था, पढ़ाई में बच्चा भी कोई नहीं था। तो ऐसा क्या सिस्टम है, ऐसे कम से कम फीस में आप यहाँ आप बच्चों को ले लेते हैं, और कैसे आप जो है इस महंगाई में ऐसे महंगे टीचर और सब रख के कैसे व्यवस्था करते हैं आप? देखिए, टोटल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रॉफिट नहीं है। जो भी फीस कलेक्शन होता है वो पूरी तरह टीचर्स पे होता है, टीचर्स की सैलरी जाती है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स हमारे यहाँ है। और करिकुलम एक्टिविटीज़ की जो भी लेवल्स होते हैं, जो भी डिज़ायरेबल कंडीशंस होते हैं, जो नीडिंग एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो हम प्रोवाइड करते हैं और बेटर से बेटर देने की कोशिश करते हैं। तो मेरी एक छोटी सी अपील है आपके सारे जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं कि वो प्लीज़ एटलीस्ट यू शुड विजिट वंस LIA कैंपस। एक बार आइए, हमारी ऑफिस में आइए, हमारे टीचर्स से बात करिए, हमारे क्लासरूम्स को चेक करिए, हमारे बच्चों से बात करिए, देन यू डिसाइड कि यू शुड गो फॉर द सो कॉल्ड हायर ब्रांड, दे आर टेकिंग सो मच मनी, और you should go and join Lucknow International Academy in a lesser amount and better education.